जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं हैं और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस का आज फाउंडेशन डे है। 1920 में कांग्रेस के विचारों को लेकर विचारधारा लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। इस संदर्भ में कांग्रेस के सभी हिंदुस्तान के कार्यकर्ता आज यहाँ आए हैं। लोकतंत्र में पार्टी जीतती है हारती है, वो एक चुनाव में मुद्दा होता है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा सबसे बड़ी बात यह है कि 120 साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है और यात्रा निकालने का उनको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन राहुल गांधी का मकसद भारत जोड़ने का नहीं था, उनका मकसद था भारत को तोड़ने का, क्योंकि भारत तोड़ने की भूमिका ही उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने रखी है। महात्मा गांधी का सपना था कि दलित और सवर्ण एक होना चाहिए, जातीय अवस्था खत्म करनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी जी के राहों पर कांग्रेस नहीं चल रही है और इतने सालों में सत्ता होने के बावजूद भी भारत को जोड़ा नहीं। अभी राहुल गांधी जोड़ने के लिए निकले हैं। इतने सालों में उन्होंने क्या किया, ये सवाल राहुल गांधी जी को हमारा है। तो इस महारैली का नाम है तैयार हम। आलोक जी, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? अब न्याय यात्रा भी शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। देखिए, वैसे ये आइडिया उनका ठीक है, यदि चूंकि वो आरएसएस की आलोचना करते हैं और उस गढ़ में जाकर के नागपुर में ही रैली कर रहे हैं, चूंकि साधन भी जुटा रहे हैं, वहाँ लोगों से चंदा भी ले रहे हैं, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, अपने समानता भी वहां पर कवर कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। इस दृष्टि से उनकी कोशिश में मैं मानता हूं कि कोशिश पार्टी की करना चाहिए, लेकिन उसके बाद रैली के लिए पैसा जुटाकर लोगों को इकट्ठा बस में भरकर ले आए। महाराष्ट्र में पार्टी वैसे देखा जाए तो एनसीपी का प्रभाव आज भी ज्यादा है जी। कांग्रेस के बने पृथ्वीराज चौहान और ऐसे जो पुराने नेता हैं, सुशील कुमार शिंदे, जितने कई बड़े बड़े नेता दिल्ली, बल्कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो अब ज्यादातर दिल्ली में ही रहने लगे हैं। शिवराज पाटिल जिस समय वो नोएडा में रहते हैं, चूंकि वो जो पुराने नेता थे वो भी चूंकि किनारे कर दिए, उनसे तो कोई पूछता नहीं है। अशोक चौहान के बारे में सूचना है कि वो भी बहुत ज्यादा दुखी और उस हिसाब से हैं जो बहुत ज्यादा पैमाने पर पार्टी को चंदा भी देते थे। इसलिए संगठन की कमजोरी है, हाँ, लेकिन ये सही है कि महाराष्ट्र में करके वो अपनी पार्टी को कैसे वहां ज्यादा, उसके लिए दिखाने की कोशिश भी है कि अभी टिकट बंटवारे में एनसीपी को कहेंगे हमारी इतनी बड़ी रैली हुई। और एक और बात मुझे ध्यान दिलाने की, अम्बेडकर का नाम लेते हैं राहुल गांधी जी को, कोई ये क्यों नहीं बताता कि अभी अम्बेडकर का नाम मत लो वहां जाकर के, क्योंकि अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हराया। जिन्होंने संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, बड़े निर्माता रहे जिसमें, उनको तो पार्टी में कांग्रेस ने ही नकारा किया था। इसलिए ये कहने के अधिकार उनको महाराष्ट्र में जाकर नहीं कहना चाहिए जी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि क्या किया गया है कांग्रेस के, शायद मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीते थे। वो उमरी पराजित भी हुए, मैं ये बता रहा हूं आपको, 2 बार पराजित भी हुए। अंबेडकर जी को हराया कांग्रेस ने। ये तथ्य लोगों को नहीं बताते। अभी मैं सुन रहा था रैली में जो नेता बोल रहे हैं, हिमांशु जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस पार्टी बज़ तो क्रिएट कर देती है, लेकिन क्योंकि संगठन बहुत लचर है, स्थानीय स्तर पर संगठन के नाम पर बहुत कुछ है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास, लिहाजा वो रैलियां होती हैं, यात्राएं होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नजर नहीं आता है कांग्रेस पार्टी के पास। बेटी, रैलियां होती है, यात्रा होती है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। अगर चुनाव के लिए चुनाव का ब्यूगल यहाँ से फूंकने वाले हैं तो अच्छी बात है, मगर ये जो दावे करते हैं ना भैया, 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सर कैन यू थिंक अबाउट इट? क्या आप सोच सकते हो? ये दावे तो सभी सियासी दल करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां दावे तो करती हैं। अगर उन्होंने दावा कर दिया तो क्या गुनाह? मगर दावे का आधा भी अगर सच हो तो समझ में आता है, बिकॉज नागपुर जैसी जगह पे जहां पर किसी और का गढ़ है, वहां पर 2 लाख कार्यकर इकट्ठे करना, 2 लाख लोगों को रैली में लाना, हाँ, फिर वो बात ठीक है कि आप बसों में भर के
महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से लेके आए, तो वहां पर कैसा केओस पैदा होगा। और ऊपर से दूसरी बात आप कहे तो महाराष्ट्र के राजकारण के अंदर अभी जो महाराष्ट्र विधानसभा के अगले चुनाव होंगे 2 साल में, और उसके साथ में ये लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, वहां पर जो गठबंधन है यूपीए गठबंधन में अपना कद बढ़ाने के लिए ये बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हिंदी हार्टलैंड में अगर वो नहीं कर सकते सक्सेसफुली, तो उनके पास जगह बचती है खाली महाराष्ट्र। अगर तेलंगाना लड़ाई से देखिए वोटों को लेकर तो होगी, जाहिर सी बात है, और इस बार शायद कांटे की टक्कर हो, मुझे ऐसा लगता है। अजीत जी क्या मानते हैं आप? देखो भैया, वो चुनाव के नतीजे न तो मैं न तो आप कोई भी बोल सकते हैं। मेरी बात यहाँ पर यह है कि यूपीए के 3 पार्टनर जो हैं, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो बची है, और कांग्रेस, वो तीनों के बीच में जब महाराष्ट्र की 48 सीटों का बंटवारा होगा, वहां पर अपना दावा मजबूत करने के महाराष्ट्र में ये रैली रखने का वजह भी शायद यही है नागपुर में। अजीत जी क्या मानते हैं आप, महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम चला, वहां पर पहले शिवसेना खत्म हुई, उसके बाद फिर एनसीपी खत्म हो गई, तो यहाँ कितना जरूरी है कि इस तरह का एक राजनीतिक माहौल बनाया जाए पक्ष में अपने, और ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। नहीं देखिए, महाराष्ट्र में तो अभी तक मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन, जिसमें कि सिर्फ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, अभी तक वो वहां पर एनडीए से बेटर स्थिति में दिखती हैं, आज के दिन तक की बता रहा हूं मैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम एक ही है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि संगठन कांग्रेस का बहुत वीक है। अब महाराष्ट्र में जहां ये रैली कर रहे हैं, वहां पर इनके सहयोगी दल इनको कितनी सीटें देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो अभी आलोक सर कह रहे थे कि भाई अशोक चौहान भी निराश हैं, शिंदे साहब भी निराश हैं, तमाम लोग वहां पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं निराश हैं, पृथ्वीराज चौहान हो या दूसरे नेताओं, अब तो एक तो गिनती के वहां पे नेता बच गए हैं कांग्रेस के पास। उनको भी ये भरोसा नहीं है कि हमको जो इनके सहयोगी दल हैं कि 3 सीट देते हैं, 4 सीट देते हैं, 5 सीट देते हैं, कह नहीं सकते। अभी तक की स्थिति में तो कांग्रेस महाराष्ट्र में ये मानकर चल रही कि अगर 3, 4, 5 सीटें मिल गई तो बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस की वहां पर नागपुर में रैली करना एक अलग बात है, रैली में भीड़ जुटाना वो अलग बात है। रैली सफल हो जाती है, भीड़ भी जुट जाती है, चुनाव से पहले सब कुछ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन सवाल तब आता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं लड़ाई लड़ने, जब चुनाव के लिए मैदान में जब आप उतरेंगे, अब तब देखिए कि आपको कैंडिडेट चुनने में बहुत दिक्कत कांग्रेस में आती है। अगर आज कांग्रेस का आला कमान कहे कि भाई जितने वर्किंग कमेटी के लोग हैं, जितने प्रदेश के बड़े नेता हैं, सब चुनाव लड़े, मेरा अपना आकलन है, अपना दावा है कि उसमें से 90% चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। अभी इन्होंने अभी खड़गे साहब ने अपनी टीम में डिपार्टमेंट बांटी कि भाई आप ये काम देखोगे, आप ये काम देखोगे, ये काम देखोगे। 6 महीने लगे उन्हें पहले बांटने में। दूसरा, उदयपुर एक संकल्प हुआ था कांग्रेस का बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए थे। उसमें एक बड़ा अहम फैसला ये था कि भाई जो सालों से पदाधिकारी कुर्सी में जमे हैं, उनको हटाया जाएगा। 5 साल से ऊपर कोई पदाधिकारी नहीं रहेगा जी। उनको अगर 5 साल कोई पदाधिकारी होगा तो उसको 3 साल रेस्ट दिया जाएगा, वो छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करे, फिर नए चेहरे को लाया जाएगा, फिर 3 साल बाद उसको पद दिया जाएगा। अब आप दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि 15-20 साल से वही पदाधिकारी जमे हुए हैं। वो चुनाव की हार की जिम्मेदारी भी किसी पे तय नहीं करी। असम में हारे, केरल हारे, यूपी हारे, पंजाब हारे, राजस्थान हार गए, किसी पदाधिकारी पे कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। ये हुआ कि भैया आपको मध्य प्रदेश के बदले दूसरा राज्य दे दो, छत्तीसगढ़ दे दो, या उत्तराखंड का आप हारे हो तो कोई बात नहीं, पंजाब ले लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस कोई रिस्क ले नहीं रही है, संगठन के प्रति बहुत उदासीन है। कांग्रेस हमेशा, देखिए कांग्रेस को अगर आप देखेंगे, मेरे से ज्यादा अच्छा आलोक जी भी जानते हैं कि देखिए कांग्रेस लहरों में चुनाव जीती है। मेरा अपना, जब भी कोई लहर चली है उस लहर में, क्योंकि तब अपोजिशन कमजोर होता था, एक लहर चलती थी, उसमें कांग्रेस को बहुमत के लायक संख्या मिल जाती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद से तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू रही है कांग्रेस। कांग्रेस चुनाव लड़ाई लड़ रही है 150 सीटों के लिए, 150 से ऊपर का उसका लक्ष्य नहीं है। वो ये मानकर चल रही है कि हमको किसी तरीके से 140, 45, 150 सीटें कहीं से मिल जाए और उसके बाद भानुमति का एक कुनबा जोड़े
और हम फिर से 2004 की तरह एक सरकार बना लें। लेकिन अब वो ये भूल गए हैं कि सामने जो पार्टी है जो सत्ता चला रही है उसके पास एक बहुत मजबूत संगठन है, ठीक है। और उस मजबूत संगठन में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ आलोक भाव जी, से काम क्या करते हैं। लगता है आपको, क्या सारा दारोमदार और सारी नजर कांग्रेस पार्टी की इस बात पे है कि हम बड़े भाई बने रहें इंडिया गठबंधन में? संगठन पे अभी भी बिल्कुल। जोर नहीं है कांग्रेस पार्टी का। अबुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात बिल्कुल एक है कि अहंकार का भाव, अभी जो अजीत जी कह रहे थे, असली समस्या ये भी है। संगठन एक समय में रहा, दरी बिछा करके लोग, मैंने वैसे लोग देखे हैं जो बाकायदा दरी बिछाते थे, फिर खुद माइक लगाते थे कांग्रेस में और काम करते थे। एक समय बहुत सारे छोटे छोटे 70s की बात मैं संगठन कर थे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े संगठन का हुए, काम सेवा करते दल थे, था। बिल्कुल। महिला कांग्रेस था, और अभी भी है। संगठन नाम के लिए है सेवा दल, लेकिन वो तो जैसे होता है ना, टोपी पहना दीजिए आज के दिन। अब तो राहुल गांधी आप देखिए, वो टी शर्ट पहने ही घूमते हैं। वो तो खादी भी, मतलब पता नहीं, हो सकता है टी शर्ट भी खादी का हो, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि एक जो वेशभूषा है, यदि कांग्रेस उसको एक थोड़ा डिसिप्लिन जिसको कह सकते हैं, जब कहीं जा रहे हैं आप, बीजेपी यदि अपना टोपी लगा करके या भगवा कपड़ा अपना पहनते हैं या कुछ पीला कपड़ा पहनते हैं, लोग कहते हैं देखिए साहब आप हिंदुत्व कर रहे हैं। अरे पहचान, जब हम जिसको कह सकते हैं कि आप वेशभूषा तय होती है। यदि आप और हम कहीं टीवी पर बैठते हैं तो सोचते हैं ना, कुछ ऐसा बैठे, हम कहीं भी उल्टा कपड़ा पहन करके तो नहीं बैठ जाएंगे ना, चाहे सादा हो दूसरा हो, लेकिन एक उसका भी आलोक कोड सर, होता है। मोदी जी ने तो तो एक टोपी उसको भी फिक्स कर ली है। उत्तराखंड की टोपी जी, को भारतीय जनता पार्टी की टोपी बना लिया है। यही मैं मतलब, वो भी खाली आपस में एक सौहार्द भी हो और पहचान बनती है। तो मेरा ये मानना, मैं ये नहीं कह रहा राहुल गांधी मॉडर्न है। राजीव गांधी के फोटो निकालिए आप, वो सेवा दल से उन्होंने काम शुरू किया। मैं राजीव गांधी और मैं संजय गांधी से बात करता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब कम लोग ऐसे होंगे आज भी जो उन लोगों से, उनकी कवर स्टोरीज हमने छापी है कि भाई युवा लोग आए हैं। आज भी राहुल गांधी से मुझे यही लगता है कि वो युवा है। वैसे तो वो 52-53 के हो गए, जिनके पिता तो उससे बहुत पहले सक्रिय हुए थे। ये 10 साल 15 साल हो गए, उसके बाद भी वो उसी तरह से जैसे कोई स्टूडेंट जाके कुछ अपना खेल करने के लिए जा रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में उतर रहे हैं। क्रिकेट टीम का भी ध्यान नहीं है, मैं कप्तान हूं बस। देखिए अभी भी खड़गे जी को तो डमी बना रखा। 80 साल के आदमी को कोई प्राइम मिनिस्टर तो बनाएंगे नहीं। कल ही कह दिया, वो भी अच्छा खुद नहीं कहेंगे, दूसरे से कहलवा दिया केजरीवाल जी ने, या उसके बाद कहते नहीं नहीं हमें तो राहुल को बनाना चाहते हैं। अभी जितनी रैली में लोग आए सब कहते हैं राहुल को बनाना है। तो क्या फिर किसकी बात ये सही है? जो अब तो चाहत बोले। है, आगे रहने की जो चाहत है, गठबंधन के अंदर आगे रहने की चाहत, हिमांशु जी, क्या, और कई दल इसमें शामिल हैं, नीतीश कुमार भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस रेस में है कि उनको संयोजक बना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अपना दबदबा कायम रहे गठबंधन में। तो क्या कोऑर्डिनेशन में खराबी पैदा करेगी गठबंधन के ये और आगे जाके? अरे खराबी पैदा हो चुकी है ना, काफी कोऑर्डिनेशन में खराबी पैदा हो चुकी है। वो लोग बोल चुके हैं कि 28 को तो सीट शेयरिंग होगा, मगर यहाँ तो बिहार चल रहा है एक बाजू। बिहार के उनके दो पार्टी जो हैं इंडी गठबंधन की, वो दोनों आपस में झगड़ रही है, वहां पर सरकार गिरने की कगार पर है। वहां ममता दी तो सीधा बोल रही है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी टीएमसी की सीटें अपने हिसाब से लड़ूंगी, वेस्ट बंगाल की। केजरीवाल तैयार नहीं हो रहे। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये कहने सुनने की बड़ी बातें हैं। ये इंडी गठबंधन इस वक्त का, मुझे नहीं लगता कि पास में जैसे एनडीए बना एक बाजू, यूपीए बना जी, वैसे कोई सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ के 2024 के चुनाव लड़ पाएगा। क्योंकि यहां पर जैसे आपने पहले बताया, वो बहुत सही बताया कि कांग्रेस की मंशा बड़ा भाई बन के रहने की, और सबको अंदर लेकिन अंदर अगर पता कोऑर्डिनेशन है। नहीं होगा अजीत जी, तो कोई ऑप्शन है भी नहीं इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल। अब कोऑर्डिनेटर देखो, रखा ही नहीं है, कोऑर्डिनेटर ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन होगा कहां से? नहीं, अभी तो कल ये देखिए जेडीयू की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में क्या ड्रामा होगा उसके बाद आप थोड़ा सा पहले रखिए। हो सकता है कि नीतीश बाबू फिर से वापस बीजेपी के दरवाजे पे खड़े ना पाए जाएं, क्योंकि ये चलिए, तो 2000 जेडीयू की बात कर लेते हैं। अब हमारी तीसरी रिपोर्ट भी जेडीयू से ही जुड़ी है और कोऑर्डिनेशन 2000 कमेटी